दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। सबसे पहले तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। सब्सक्राइब करते समय यह ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा। आप ऑल का ऑप्शन दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वे दोबारा सब्सक्राइब पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबा दें। दोस्तों, हम कुछ अंतराल पर पुस्तक चर्चा भी करते हैं। आज रोहित संवाद के अंतर्गत पुस्तक चर्चा में हम सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भंवर मेघवंशी की पुस्तक बाबा साहब के नाम पर केंद्रित चर्चा करेंगे। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने और इसका मूल्य है 260 रुपये। भंवर मेघवंशी ने अपनी पुस्तक बाबा साहब के नाम पर में अंबेडकर के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े और नकली अंबेडकरवादियों की अच्छी खबर ली है। इस पुस्तक में प्रकाशित लेखों को पढ़ते हुए यह महसूस हुआ कि अंबेडकर के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले दलित चिंतकों और बुद्धिजीवियों के बरक्स भंवर मेघवंशी का दृष्टिकोण अधिक सटीक है, अधिक तार्किक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि ज़्यादातर अंबेडकरवादियों ने जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नारे लगाए थे वे उसी ब्राह्मणवाद के चक्रव्यूह में फंस गए। ऐसे अंबेडकरवादी एक नया ब्राह्मणवाद पैदा कर स्वयं भी ब्राह्मणवादी बन बैठे। भंवर मेघवंशी इस पुस्तक में प्रकाशित अपने आलेखों के माध्यम से एक साथ कई सवालों पर व्यवहारिक और तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं। सवाल यह है कि क्या आज आम दलित या आरक्षण के माध्यम से समृद्ध हो चुके दलित वास्तव में अंबेडकर को समझ पाए हैं? 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को याद कीजिए, जिनमें अधिकांश दलितों ने उन्हीं कट्टरवादी हिंदुत्ववादी शक्तियों को खुशी खुशी हार पहना दिया जिनके बारे में अंबेडकर ने बार बार चेतावनी दी थी। क्या अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत स्वार्थों को हासिल करने के चक्कर में दलितों ने अपनी वास्तविक आज़ादी नहीं खो दी है? क्या दलितों ने इन्हीं व्यक्तिगत स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए सामूहिक दलित हितों को दांव पर नहीं लगा दिया है? क्या दलितों ने अंबेडकर को सिर्फ एक पूजनीय मूर्ति नहीं बना दिया है? क्या अधिकांश दलितों को अंबेडकर द्वारा कही गई बातों और उनके आदर्शों की चिंता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि आज समृद्ध दलित गरीब दलितों के हितों की परवाह न कर सत्ता के साथ मिलकर मलाई चाट रहा है। कमजोर दलितों से उसे कोई मतलब नहीं है। दलित लेखकों के संगठन और दलितों के लिए काम करने वाले दलित संगठन आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। यह सही है कि दलितों की समृद्धि के पीछे अंबेडकर ही हैं, लेकिन क्या ऐसे दलितों को अंबेडकर के होने या न होने से कोई फर्क पड़ रहा है? क्या अंबेडकर ने दलितों की इसी आज़ादी का स्वप्न देखा था? कुछ दलित चिंतकों की एक बड़ी समस्या यह है कि वे महात्मा गांधी को दलितों का दुश्मन सिद्ध करने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। सवाल यह है कि क्या अंबेडकर को महान सिद्ध करने के लिए गांधी को चालाक सिद्ध करना जरूरी है? इस पुस्तक में भंवर मेघवंशी बिना उत्तेजित हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर बहुत ही धैर्यपूर्ण और तरीके से खोजते हैं। यह किताब परोक्ष रूप से यह सवाल भी खड़ा करती है कि बड़े बड़े दलित चिंतकों ने हजारों पन्ने काले कर दिए, लेकिन उन्होंने दलितों में वैज्ञानिक चेतना पैदा करने के लिए क्या प्रयास किया? इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि आज दलितों ने अंबेडकर की मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी है। दलित अंबेडकर के पोस्टर लगाकर अंबेडकर के नाम की कावड़ ला रहे हैं और दलित चिंतकों को गांधी का विरोध करने से ही फुर्सत नहीं है। दरअसल गांधी और अंबेडकर की तुलना करते हुए हम यह बात भूल जाते हैं कि इन दोनों के जीवन संदर्भ और कार्य क्षेत्र अलग थे। यही कारण है कि इन दोनों के विचार और काम करने के तरीके में भी अंतर था। गांधी और अंबेडकर जैसे महापुरुषों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से दलित चिंतकों का स्वार्थ तो पूरा हो जाएगा, लेकिन दोनों महापुरुषों के उद्देश्यों को जरूर ठेस पहुंचेगी। लेखक यह सवाल उठाता है कि मंदिरों में प्रवेश से
दलितों को क्या हासिल होगा। उसका मानना है कि अम्बेडकरवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब वैज्ञानिक सोच का प्रचार प्रसार हो रहा था तो दलितों को मंदिरों और मठों में धकेलना एक अंधी सुरंग में प्रवेश करने जैसा है। इस पुस्तक के माध्यम से भंवर मेघवंशी दलितों को यह संदेश भी देते हैं कि बाबा साहब के नाम पर आज जिस तरह की नौटंकियां हो रही हैं उससे दलितों का भला नहीं हो सकता। सच्चे अर्थों में बाबा साहब के आदर्शों को समझकर ही दलित समाज सही रास्ते पर चल सकता है। आज बाबा साहब के नाम पर जिस तरह के ढोंग हो रहे हैं उन्हें समझने के लिए इस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए। बहरहाल आज रोहित संवाद के अंतर्गत पुस्तक चर्चा में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।